कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। हालिया भीड़ा मोटरवे लिंक रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 23 साला तालिब-इल्म को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। पंजाब में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शेखुपुरा, खानवाल, कबीरवाला और मियां चन्नू समेत दीगर शहरों में हद्दे निगाह सिफर रही। शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। बाद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल और रैली। एमएस की मौजूदगी में ओपीडी खाली करवा ली गई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर के मरकजी चौक पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल। अवाम को मुश्किलात दरपेश। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ट्रैफिक का रश कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। सरगोदा पुलिस ने नई सर्विस का आगाज कर दिया। अब सिर्फ जुर्म ही नहीं बल्कि शादी और मेहमानों की आमद की इत्तला भी 15 पर दें और 5000 में पुलिस बैंड और 2000 में मेहमानों के लिए कमरा बुक करवाएं। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 5 मतलूब मुल्जिमान समेत 10 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। एसएसपी का कहना था कि कार्रवाई 12 रबीउल अव्वल को पुरअमन बरकरार रखने के लिए की गई थी। बारह रबीउल अव्वल करीब आते ही खैरपुर में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 400 चरागा, गली मोहल्ले जगमगा उठे। बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। पेशावर में ताजाबाद और पस्ताखरा के इलाकों में पुलिस और फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। 2 इश्तहारियों समेत 40 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात भी बरामद कर ली गयी। बलूचिस्तान में जैतून के कुदरती बागात की बहुतात। ताहम ईंधन के लिए जैतून के दरख्तों की बेदरे कटाई। दरख्तों की कटाई से जैतून के बागात को शदीद खतरात लाहक। और चमन और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बारिश। यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत में इजाफा। बारिश से खुशहाली के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। हालिया से अफसोसनाक खबर है, जहां पर ट्रक की टक्कर से तालिब-इल्म मौके पर जाम बहक हो गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भीड़ा मोटरवे लिंक रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 23 साला तालिब-इल्म को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। 2 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस ड्राइवकुआ पर ना पहुंच सकी। अहले इलाका ने सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के पहुंचने पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पुलिस ने नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। हासिलपुर में नशा करने के लिए पैसे में मिलने पर एक शख्स ने खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर दिया।
हासिलपुर के नवाही इलाका चक 66 मेहताब चौक में 34 साला शख्स ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अहले इलाका ने मुताबिक मोहम्मद इरफान नशे का आदी था और पैसे ना मिलने पर उसने खुदकुशी की। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाई। डॉक्टर्स के मुताबिक मरने वाले शख्स को 3 गोलियां लगीं, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुजरांवाला में एटीएम लूटने की कोशिश में नाकामी पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सब्जी मंडी के इलाका जीटी रोड पर वाक़े निजी बैंक के एटीएम को डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। डकैती की नाकामी पर तहश में आकर डाकुओं ने मुबैना तौर पर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया और हाथ पांव बांध कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना सब्जी मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक 4 मुसल्लह डाकू बैंक के एटीएम इस्तेमाल करने के बहाने दाखिल में हुए और एटीएम मशीन को तोड़ फोड़ कर शुरू कर दी। नाकामी पर फरार हो गए। ताहम सीसीटीवी फुटेज के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि बहुत जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारिकाबाद से खबर है, जहां पर जमीन के तनाजे पर मेहनत कश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहले खाना ने कान पकड़कर अनोखा एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। सारिकाबाद में जमीन के तनाजे पर मेहनत कश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि अहले खाना ने कान पकड़कर अनोखा एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जिशान अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके भूंग में बासर अफराद के कहने पर गरीब टावर गार्ड पर भूंग पुलिस की जानिब से झूठा अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिस पर अहले इलाके के तमाम बच्चों ने इंसाफ न मिलने की वजह से पुलिस के खिलाफ कान पकड़ लिया और खूब नारेबाजी की है। अहले इलाका का कहना है कि भूंग पुलिस ने पहले भी झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं, जिनको डीपीओ रहीनियर खान ने खारिज किए हैं। अब फिर दोबारा पुलिस इन्हें तंग कर रही है और इनके घरों पर नाजायज छापे मारे जा रहे हैं। अहले इलाका ने शफाफ तरीके से इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता चलूं, जब बासर अफराद को मालूम हुआ कि अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, तो बासर अफराद ने इनके घरों पर धावा बोलकर खवातीन और बच्चों को जख्मी भी कर दिया है। जी शुक्रिया जिशान, आपने अपडेट किया। पंजाब में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई, जबकि बाद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह रात के वक्त धुंध का सिलसिला जारी है। हाफिजाबाद, पिंडी भटियां, कुसूर और फैसलाबाद में भी धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शेखुपुरा, खानेवाल, कबीरवाला, मियां चन्नू, जहानिया, बूरेवाला, पिंडी भटियां और गिरदो नवाह में धुंध के बायस हद निगाह सिफर रही। धुंध के बायस लाहौर और मुल्तान में एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हुई, ताहम धुंध छट जाने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया गया। दूसरी जानिब मोटरवे भी कई मुकामात से बंद रही। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने रात और सुबह के औकात में शहरियों को मोटरवे के गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। तर्जुमान का कहना था कि रात गए सफर करने वाले अफराद को लाइट्स जलाकर कॉन्वॉय की सूरत में सफर करें। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और ननकाना में एहतजाज भी किया गया। ननकाना में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। राना तारिक, बताइएगा कितने घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है ननकाना में? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला ननकाना में भी बिजली के साथ साथ गैस की भी गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग का जारी है। गैस की लोड शेडिंग सुबह से ही शुरू हो जाती है, जिस वक्त बच्चों ने स्कूल, कॉलेज और लोगों ने दफ्तर जाने का वक्त होता है। गैस और बिजली बंद होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को न सिर्फ यूनिफॉर्म प्रेस कर पाते हैं, बल्कि गैस न होने की वजह से नाश्ता किए बगैर भूखे जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जी
लोगों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन गैस की लोड शेडिंग करके हुकूमत ने अवाम को भूखा मारना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने वादा किया था कि बिजली की लोड शेडिंग इसी साल खत्म हो जाएगी। खत्म करना तो दूर की बात, यहाँ तो गैस भी नहीं आती। जी राना तारिक, ये बताइएगा कि कितने घंटे की गैस लोड शेडिंग की जा रही है और क्या कोई टाइमिंग है इस लोड शेडिंग की? जी, ननकाना साहब में ना ही तो कोई बिजली की का टाइम है, मुकर्रर है कि किस वक्त बिजली ऑफ करनी है। जब इनका दिल करता है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लाइट को ऑफ कर देते हैं, और जब खानादारी का टाइम होता है उसी वक्त भी गैस नहीं आती और बच्चे जो भूखे स्कूलों को चले जाते हैं। जी शुक्रिया राना तारिक, आपने ननकाना साहब से अपडेट किया। आप बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, और जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन अभी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मुल्तान के शहरों में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सूबाई चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सबा सादिक का यह कहना है कि बच्चों से भीख मंगवाने, जिनसी तशद्दुद और जबरी काम करवाने वालों की सजाओं में इजाफे के लिए बिल काबीना से मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली में बहुत जल्द मंजूर कर लिया जाएगा। सियालकोट के चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के दौरे के मौके पर सबा सादिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए सेंटर्स की मंजूरी के बाद अब पंजाब भर में बच्चों को तशद्दुद, भीख मंगवाने और जिनसी तशद्दुद के वाकयात के जिम्मेदारान के खिलाफ और पुलिस और इंतजामिया की मदद से सरकोबी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेसहारा बच्चों की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है और इस मकसद के हसूल के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट और से मुआहदा हो गया है ताकि बेसहारा बच्चों को आला तालीम के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पंजाब भर में 13 सेंटर्स काम कर रहे हैं जहां बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है और तालीम और तरबियत भी बेहतरीन तरीके से दी जा रही है। गुजरांवाला से खबर है जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नून लीगी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। सरवत इकराम मेयर, सलमान खाली डिप्टी मेयर गुजरांवाला मुंतखब हो गए हैं। गुजरांवाला से ये खबर है जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नून लीगी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आमिर, अपडेट कीजिएगा, नून लीगी उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए गुजरांवाला में? जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख सरवत इकराम को मेयर, खालिद सलमान और कौमी भट्ट को और राना मकसूद को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार नामजद किया था। गुज़श्ता रोज तीनों उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। आज जो है तीनों उम्मीदवार जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, इनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार थे याया भट्ट और के साथ जुबैदा एहसान थी, जिनके आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनका ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। जिसके बाद जो कारकुन है, नून लीगी कारकुन ढोल की ताप पर भंगड़े डालते रहे और जश्न मनाते रहे, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। और लोग, उनका कहना था जो राना में ये बताएगा कि लीगी कारकुन बिला मुकाबला यहाँ पर मुंतखब हो गए हैं। आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार भी थे, क्या तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं था यहाँ पर? जी नहीं, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की निशस्त पर कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए थे, एक आज़ाद पैनल की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिनका जो तस्दीक कुनिंदा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रूबरू पेश नहीं हुआ, जिसके बाद जो है ये उन्होंने जो है बिला मुकाबला ये मुंतखब। तफसीलात के लिए शुक्रिया राना आमिर। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान से खबर है जहां पर रेलवे मुलाजिमीन ने अफसरान के नारवा सलूक और मुतालिबात की अदम मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका का कहना था कि बिला वजह मजदूरों की तनस्सुली और उनकी जबरी रिटायरमेंट कर दी जाती है और मजदूरों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर आवाज उठाने पर उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। उनका कहना था कि दीगर महकमों की तरह रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें दी जाएं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर रेलवे इंतजामिया ने मजदूर दुश्मन पॉलिसी तर्क ना की तो उनका घेराव किया जाएगा। रैली के शुरका ने रेलवे हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की।
मुल्तान में यंग डॉक्टर्स ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल की और रैली निकाली। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल करते हुए एमएस की मौजूदगी में ओपीडी को खाली करवा लिया। वाक़े के बाद एमएस ने पुलिस को तलब कर लिया। दूसरी जानिब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। वाज़ेह रहे कि मुल्तान में यंग डॉक्टर्स चंद रोज से सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 2 रोज कबल होने वाले एहतजाज में यंग डॉक्टर्स निश्तर अस्पताल के एमएस डॉक्टर आशिक मलिक के कमरे में जबरदस्ती दाखिल हो गए थे और सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के खात्मे का मुतालिबा किया था। मुतालिबात मंजूर न होने पर डॉक्टर्स ने आज फिर हड़ताल कर दी। तोबा टेक सिंह में आरपीओ फैसलाबाद की ज़ेरे सदारत माहाना क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हदायत जारी की गई हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। तोबा टेक सिंह डीपीओ ऑफिस में आरपीओ फैसलाबाद बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत माहाना क्राइम मीटिंग के हवाले से इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल, डीएसपी आतिफ इमरान, डीएसपी महमूद हरून समेत तमाम जिला भर के एसएचओज ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में आरपीओ ने तमाम थानों के क्राइम रिकॉर्ड का जायजा लिया और नाकस कारकर्दगी पर एसएचओज की सरजनश की। आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे मुकदमे जो इल्तवा का शिकार है उनको फौरी तौर पर निपटाया जाए। आरपीओ ने मजीद कहा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों के इंतजाम को फूल प्रूफ बनाया जाए और मनशर फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। इजलास के इख्तिताम पर आरपीओ ने गुज़िश्ता माह में तोबा टेक सिंह पुलिस की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए मजीद मेहनत और ईमानदारी से काम सर अंजाम देने पर जोर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ सुल्तान सिद्धू, तोबा टेक सिंह। तहसील इंतजामिया की लापरवाही के बायस पीर महल का कदीमी कब्रिस्तान फ्लिट डिपो में तब्दील हो गया। तहसील इंतजामिया की बेहिसी के सबब गुंजान आबाद कॉलोनियों से मुल्हिका कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और झाड़ियां उगने की वजह से बास कब्रें जमीन बोस हो गई हैं। कब्रिस्तान की हालत जार को देखते हुए माजी में कुछ मुखय्यर हजरात ने खुदा तरसी करते हुए कब्रिस्तान से गंदगी और गलाजत के ढेरों को खत्म करने समेत दीगर मसाइल को हल कराने के लिए जुरतमंदाना इक़दामात भी उठाए, मगर तहसील इंतजामिया टस से मस्त नहीं हुई। बहावलपुर के मरकजी 1 यूनिट चौक पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहावलपुर के मरकजी 1 यूनिट चौक पर अक्सर सुबह स्कूल, कॉलेज और दफ्तर के औकात में ट्रैफिक जैम रहती है। घंटों ट्रैफिक जैम रहने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक जैम रहना रोज का मामूल है। ट्रैफिक वार्डन भी कभी कभी नजर आते हैं। रश की वजह से दफातर को अक्सर लेट हो जाते हैं। रोज का मामूल है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी कभी कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो एक ओवर ब्रिज होना चाहिए। उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया इस मसले के हल के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठा रही। दूसरी जानिब डीएसपी ट्रैफिक का कहना था कि मरकजी चौक पर ट्रैफिक का बेपनाह रश रहता है। उनका कहना था कि ट्रैफिक जैम रहने की एक वजह अवाम का गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। ताहम इस चौक पर ट्रैफिक को रवादवा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 10-12 स्कूल कॉलेज है और सुबह स्कूल जब बच्चों को खुलते हैं और छुट्टी होती है, ये ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। उस दबाव को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन कुछ 4-5 मुलाजम तैनात कर दी हैं। दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। गली कूचों को भी सजा दिया गया है। बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए स्टॉल्स सज गए हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी जोशो जज्बा और धूमधाम से मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। गलियों, बाजारों और घरों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और जगह जगह आराशी स्टॉल लगाए गए हैं जिन पर खरीदारों का रश दिखाई दे रहा है। खरीदारों में बच्चे, बड़े और खवातीन शामिल हैं जो स्टॉलों पर सब्ज रंग के झंडे, टोपियाँ, अमामा शरीफ, बैजिज व दीगर आराशी सामान खरीद रहे हैं। हम झंडे खरीद रहे हैं। 12 रबी अव्वल पे हुजूर की आमद पे हम अपने घर लगाएंगे और हमारे बच्चों को भी बड़ा जोश है हमें इस चीज़ का और हम अपने घरों के सजाने के लिए ये चीज़ें लेने के लिए आए हुए हैं। हर तरफ खुशियों का सामा हो जाता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ खरीदो फरोख्त हो रही है। हम अपने घर भी सजाने के लिए ये लेके जा रहे हैं
हमें बहुत खुशी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसालत का दिन है। जंग शहर और गिरदनवाह में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मजहबी जोश व जज्बे के साथ जारी हैं। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत व मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है। आकाए दो जहां की मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। मुल्क भर की तरह झंग शहर और गिरदोनवाह में बसने वाले मुसलमानों ने आकाए दो जहां का मिलाद मनाने की तैयारियां मजहबी जोशो जज्बे से शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ बाजारों में ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से झंडे, झंडियाँ, सब्ज इमामे, नबी पाक की नालैन मुबारक की छवि, सब्ज गुंबद, बैच और मरहबा या मुस्तफा और दीगर तहरीरों पर मबनी बैनर्स के स्टॉल सज गए हैं, जिस पर आशिकाने रसूल खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। शहर भर के गली कूचों और बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों, बैनर्स और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। मसाजिद से दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। तमाम आशिकाने रसूल अपने आका के यौम विलादत को भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। डस्का के गैर सरकारी कॉलेज में नए आने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब का इनाकात किया गया। डस्का के मुकामी हाल में मुनक़िदा इस्तकबालिया तकरीब में तुलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मेहमान खुसूसी MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह और हेड गुजरांवाला थे। तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। तुलबा से खिताब करते हुए MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ने कहा कि कॉलेज न सिर्फ तालीमी मैदान में तुलबा की सही रहनुमाई करता है, बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए उनके अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करने के मौके भी फ्राहम करता है। तकरीब के आखिर में कॉलेज के डायरेक्टर ने मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की। सरगोदा पुलिस ने नई सर्विस का आगाज कर दिया। अब सिर्फ जुर्म ही नहीं, बल्कि शादी और मेहमानों की आमद की इत्तला भी 15 पर दें और 5000 में पुलिस बैंड और 2000 में मेहमानों के लिए कमरा बुक करवाएं। सरगोदा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, सरगोदा पुलिस ने नई सर्विस का आगाज कर दिया। 15 पर सिर्फ एक कॉल मिलाएं और दुल्हा राजा को पुलिस बैंड बाजे के हमरा दुल्हन को ब्याहने ले जाएं, बल्कि अपने मेहमानों को ठहराने के लिए सिर्फ 2000 में कमरा भी बुक करवाएं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सरगोदा पंजाब का 5वां डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ ऐसी कोई सहूलत पहले मौजूद न थी, इसलिए ये सहूलत फ्राहम की गई है, जिसमें मुनासिब रकम की एवज सहूलियात फ्राहम की गई हैं और 15 का नंबर इसलिए दिया गया है कि ये शहरियों को याद है, इससे बुनियादी काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरगोदा में ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी कि जहाँ पे इस लेवल की जो सहूलियात हैं वो लोगों को दी जा सकें। तो सरगोदा पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ये एक इनिशिएटिव लिया और जिसमें लोगों को बहुत ही माकूल प्राइसेस पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बैंड बाजा और रेस्ट हाउस की सर्विसेज से हासिल होने वाली आमदनी पुलिस अहलकारों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। मुल्तान में सालाना फन फेयर मेले का इनाकात किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। बच्चों ने टैबलोस और नगमे पेश करके खूब दात वसूल की। मुल्तान के मुकामी मैरिज हॉल में फन फेयर मेला सजाया गया, जिसका इफ्तिताह जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने किया। फन फेयर में फैमिलीज की कसीर तादाद शरीक हुई। मेले में खाने पीने, मलबूसात और किताबों के स्टॉल्स, जबकि बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे। शुरका का ये कहना था कि मेले का इनाकात अच्छा इक़दाम है, इससे बच्चों को तालीमी मसरूफियात के साथ तफरीह का मौका भी मिलता है। अच्छी एफर्ट है बच्चों के लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है इस तरह के प्लान होनी चाहिए ताकि स्टडी के साथ साथ बच्चे जो गेम से भी प्रॉपर फोकस कर सके। इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, करिकुलम से हट के को करिकुलम एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। बच्चों की एक्टिविटी के साथ पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आके सब स्टॉल्स लगे हुए हैं हर तरह के,
اور بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں اور فیملیز بھی جو ہے جو پیرنٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 2 روزہ فن فیئر میلے میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز اور قومی نغمے پیش کر کے خوب داد وصول کی. میلہ کل بھی جاری رہے گا. موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی صادقاباد کی مچھلی منڈی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. منڈی میں ہر طرف گہما گہمی ہے اور مچھلی کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی عروج پر ہے. سردیوں میں مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ صادقاباد کی مچھلی منڈی میں ان دنوں خوب رونق ہے. یہاں پر سندھ کے علاقوں جیکب آباد، گڈو، کشمور سے دریائے سندھ اور دریا کے ساتھ ساتھ قائم میٹھے پانی کی مچھلی فروخت کے لیے لائی جا رہی ہے. یہاں سے نہ صرف پورے پنجاب بلکہ ملک کے ہر حصے کے لیے ٹرانسپورٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر سے بیوپاری بہترین اور تازہ مچھلی کے لیے صادقاباد کی منڈی کا رخ کرتے ہیں. شام کے سائے بڑھنے کے ساتھ ہی مچھلی منڈی کی رونق بھی بڑھ جاتی ہے. گاڑیوں پر ہزاروں کلو مچھلی لائی جاتی ہے جن کو گاڑیوں سے اتارنے کے بعد ان کے اقسام کی مناسبت سے الگ الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی باقاعدہ بولی ہوتی ہے. بولی میں 15-15 کلو کی لاٹ کے حساب سے مچھلیوں کو فروخت کیا جاتا ہے. کامیاب بولی دہندہ کو پرچی کاٹ کر دی جاتی ہے. پھر مچھلی کا وزن کر کے اسے خریدار کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ابھی چونکہ موسم میں گرمی کا اثر کچھ باقی ہے اس لیے یہاں پر برف کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مچھلی خراب نہ ہو. صادقاباد کی یہ مچھلی منڈی سینکڑوں افراد کے روزگار کا بھی باعث ہے. یہاں پر عام شہری بھی تازہ مچھلی کی خریداری کے لیے آتے ہیں اور منڈی کے باہر لگی دکانوں سے عام مارکیٹ کی نسبت کافی کم ریٹ پر مچھلی خرید کر لے جاتے ہیں. چکوال میں ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. نون لیگ کے 2 دھڑے بھی متحرک ہو گئے ہیں. اپنا امیدوار میدان میں لانے کے لیے سرگرم ہیں. چکوال میں ضلع کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. مسلم لیگ نون کے 2 دھڑے آمنے سامنے ہیں. اعلیٰ قیادت سے ناراض دھڑے کا اجلاس چکوال MNA ہاؤس میں منعقد کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مرکزی قیادت کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف اپنا پینل میدان میں اتارا جائے گا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مرکزی قیادت نے 1985 سے اب تک پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے کارکنوں کو نظر انداز کیا جبکہ پارٹی میں نئے آنے والوں کو نوازا گیا ہے. 2 MNA ہیں ضلع کے 2 اور MPS بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے. اس کو میرٹ کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ان کے نہ تو پولیٹیکل کلاؤڈز ہیں نہ وہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. بے حد پریشان ہیں اور وہ بضد ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. لہٰذا ہم ان سب کے ساتھ مشورہ کر کے اور آنے والے وقتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر آئندہ ووٹ لینے کے لیے بھی ہمارے پاس مت آئیں. ادھر مسلم لیگ نون کے 2 اراکین قومی اسمبلی اور 1 رکن صوبائی اسمبلی کی جانب سے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل چکوال کے لیے ملک نعیم اصغر عوان جبکہ وائس چیئرمین کے لیے حکیم یاسر کو میدان میں اتارا گیا ہے. تحریک انصاف ناروال کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ چیئرمین کی نشست کے لیے نون لیگ کے امیدوار کے کاغذات جمع کرانے سے پہلے ہی منظور کر لیے گئے. ADC آفس ناروال کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ضلعی چیئرمین کے لیے آج ہونے والی اسکروٹنی میں ریٹرننگ آفیسر نے ہمارے مخالف امیدوار کے خلاف اعتراضات جمع کروانے سے قبل ہی ان کے کاغذات منظور کر لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ مہم میں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، شیڈیول اور ووٹ بھی تبدیل کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے صوبہ سندھ سے. صوبہ سندھ کی خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے شکارپور کے حوالے سے. شکارپور میں پولیس اور رینجرز نے کامبنگ آپریشن میں 5 مطلوب ملزمان سمیت 10 افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا. شکارپور کی تحصیل خانپور کے قریب پولیس اور رینجرز نے کامبنگ آپریشن کیا. آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی. کارروائی کے دوران 5 مطلوب ملزمان سمیت 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا. SSP شکارپور کے مطابق امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کارروائی کی گئی جس میں 5 مطلوب ملزمان سمیت 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 3 پستول اور 2 بندوقیں برآمد کی گئیں. پولیس کے مطابق دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامبنگ آپریشن جاری رہے گا. بارہ ربیع الاول قریب آتے ہی خیرپور میں بھی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. 400 چراغاں کیا جا رہا ہے.
खैरपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गयी। गली मोहल्ले, तजारती मराकिज, अहम इमारतों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। शहरियों ने रंग बिरंगी झंडियों, बरकी कुमकुमों और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। आशिकाने रसूल सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खैरपुर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पूरे शहर को चरागाह किया जा रहा है। खैरपुर में हर साल की तरह इस मर्तबा भी 12 रबी अव्वल के दिन शानदार और पुरवकार रैलियां निकाली जाएंगी, जबकि दीगर प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाएगा। महकमे फूड में खाली आसामियों की भर्ती के लिए दिए जाने वाले इश्तहारात के बाद बेरोजगारी के 27 नौजवान दरख्वास्तें लिए दफ्तर पहुंच गए। बदनज़मी पर उम्मीदवार सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना है कि 100 रुपये रिश्वत लेकर फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। महकमा फूड में खाली आसामियों की भर्तियों के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का सिलसिला जारी है। बेरोजगारी के 27 नौजवानों ने महकमा फूड के दफ्तर में डेरे डाल दिए। ताहम अमले की जानिब से बदनज़मी पर उम्मीदवार फट पड़े। उनका कहना है कि 100 रुपये रिश्वत लेके फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। पुलिस वाले तो खड़े थे, वो खुद अपने बंधु से पैसे लेके उनके करा रहे यार। अपने जो भी आदमी है उनके वही जो है वो करते हैं, उनकी जो है वो रिसीव करते हैं, बाकी दूसरों को नहीं करते। एक ऑफिसर रिसीविंग कर रहा है, कम से कम 2-3 बंदे तो होने चाहिए ना। उधर महकमा फूड के अमले ने तमाम तर इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारों की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। सबसे एप्लीकेशन लेके रखी हुई है, ठीक है। अब इनको मैंने 10 मरतबा कहा है कि भाई मैं आपके नाम से पुकार के मैं आपको दे देता हूँ, आप मेहरबानी करके आप साइड में बैठ जाओ। ये फिर भी सर के ऊपर चढ़े हुए। उम्मीदवारों ने वज़ीर आला सिंध और आला हुक्काम से अपील की है कि मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां फराहम की जाएं। सखर में खेलों के फरोग के लिए बनाया गया वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड टैक्सी स्टैंड और बेंचों के भाड़े में तब्दील हो चुका है। 62 अफराद ने कब्जा जमा रखा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुबीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, क्या तफसीलात हैं इससे मुताल्लिक? जी, ये सखर के न्यूपेंट के इलाके में एक बड़ा वसी और अजीज जो है ग्राउंड तामीर किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कब्जा माफिया और भैंसों के तबेले जो है वो कायम हो गए हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड में जो बच्चों के लिए जो प्ले ग्राउंड बनाए गए थे वो तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे अलबत्ता कब्जा माफिया की जानिब से टैक्सी जो है वो किराए पर जो है वो यहाँ खड़ी की जाती है और जिसकी बाकायदा माहाना तौर पर वसूली की जाती है। इसके साथ साथ जो भैंसे हैं वो भी खड़ी की जाती हैं ताकि वो जो भैंसे सारा दिन यहाँ पे रखती हैं और उसके बाद वो जो अपने इलाकों में चली जाती हैं। बच्चे जो है ना इस वक्त ग्राउंड में खेलने से जो है इस वक्त महरूम है और जो जिले इंतजामिया जो है वो उसकी मिली भगत से जो है माना और हफ्तावार जो रकम है वो उनकी म्युनिसिपैलिटी के इदारों में जाती है। ये बेसिकली जो है मेयर और डिप्टी मेयर के अंडर में आते हैं और यहाँ पे जो मेयर है वो ना तो सखर में दिखाई देते हैं ना ही वो सखर के किसी इलाके में दिखाई देते हैं जो कि मेन ग्राउंड जो है तबाही आली का शिकार है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के मुख्तलिफ शोबाजात में आने वाले नए तुलबा के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनाकाद किया गया। लोअर दीर की यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामी जमीयत तुलबा के नाज़िम आला मियाँ सहीबुद्दीन का कहना था कि कौमों की तरक्की में नौजवानों का किरदार मुसलमा है और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कौम की तवक्कुआत का मरकज़ नौजवान तबका है। उन्होंने कहा कि तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा मरवजा तबकाती निज़ाम तालीम है। तकरीब में अवामी नुमाइंदों समेत तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अब कुछ खबरें बलोचिस्तान से। सोबतपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इस सिलसिले में नालैन पाक की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। नालैन पाक किस तरह से तैयार होता है और इसमें कितना खर्चा आता है, देखिए। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की तैयारियां अरूज पर हैं। गलियां मोहल्ले रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाए जा रहे हैं और हर तरफ सब परचमों की बहार आ गई है।
वहीं नालैन पार्क की तैयारियों का काम भी तेजी से जारी है। बड़े बड़े साइज के नालैन पार्क माहिर कारीगर हाथ से तैयार कर रहे हैं। कारीगरों का ये कहना है कि 10 फीट की नालैन पार्क में 16 से 1700 का खर्चा आता है और इसका हदिया वो सिर्फ 5 से 600 ही लेते हैं। तमाम आशिकाने रसूल ये नालेन बनवाते हैं और दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 नालेन बनाता हूँ, तो इसका मैं वो मुख्तसर हदिया लेता हूँ। किसी में 200, किसी में 250, 300 मसीह, इसी में मेरा ये होता है। कारीगरों का मजीद कहना था कि पिछले 18 साल से ये काम कर रहे हैं और हमेशा इसी पेशे से वाबस्ता रहे हैं। बलूचिस्तान में जैतून के कुदरती बागात बकसरत पाए जाते हैं, ताहम दरख्तों की कटाई से जैतून के बागात को शदीद खतरात लाहक हैं। बलूचिस्तान के जिला योब और शेरानी के इलाकों में जैतून के कुदरती बागात कसीर तादाद में पाए जाते हैं। ईंधन के मुतबादिल ज़राए न होने के बाइस मुकामी लोग जैतून की इन बेशकीमत बागात से लकड़ी काट कर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। लाखों एकड़ अराजी पर मौजूद इन कीमती दरख्तों की कटाई से न सिर्फ जैतून की फसल मुतासिर हो रही है बल्कि माहौलियाती मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इलाके के लोगों का ना तो दूसरा कोई ज़रिया महाश है, यही कटाई तो इसलिए मजबूरी की वजह से करते हैं इस जंगलात की कि वो अपना ज़रिया महाश इसके लिए बना लेते हैं। अदम तोजी की वजह से और कटाई की वजह से ये जंगलात अब ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मौसम पर, बल्कि अगर मैं कहूँ पूरे मुल्क के मौसम पर असर पड़ रहा है। महकमे जंगलात के अफसर मोहम्मद सुल्तान ने जैतून के दरख्तों की कटाई की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। उनका कहना है कि जैतून के बागात की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। जैतून के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जैतून के कुदरती बागात की बेदरे कटाई से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि मुल्क में जैतून की पैदावार में भी कमी का खदशा है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।